बता दें, पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी जारी है। पेट्रोल में 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। डीजल में 70 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। 22 मार्च से लगातार बढ़ रहे हैं दाम और दिल्ली में पेट्रोल 100 रुपए के पार पहुंच चुका है, जबकि डीजल की कीमतें भी 91 रुपए पहुंच चुकी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल दोनों के ही दाम लगातार आसमान छू रहे हैं और बढ़ती महंगाई का असर अब सीधे सीधे आम जनता पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। चुनावों के बाद एकाएक पेट्रोल डीजल के दामों में जो इजाफा हुआ है, उसका सीधा सीधा असर आम लोगों की जेबों पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पेट्रोल में 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी, जबकि डीजल में 70 पैसे रुपए का इजाफा हुआ है। प्रति लीटर की कीमतें आपको बता रहे हैं। 22 मार्च से लगातार दाम बढ़ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ जाएगा और इसका सीधा सीधा असर आम लोगों पर पड़ रहा है। और भाई आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि कहां पर कितना रेट जो है पेट्रोल और डीजल का चल रहा है। ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरी जानकारी देते हैं, क्योंकि तेल का ब्रेक फेल दिखाई दे रहा है। और अगर हम नोएडा की खासतौर पर बात करें तो यहां पर किस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है, तो वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। भारत 80% तेल आयात करता है और रूस यूक्रेन के बीच युद्ध का असर भी डीजल पेट्रोल के दाम जो बढ़ रहे हैं उस पर नजर आ रहा है। रूस की बात कर रहे हैं और इसका जिस तरीके से हमला लगातार हो रहा है यूक्रेन पर, उसका सीधा असर ये हम आपको बता रहे हैं कि आखिरकार दामों में क्यों इजाफा हो रहा है और बढ़ोतरी की बड़ी वजह क्या कुछ है, क्योंकि आम जनता परेशान है। हालांकि विपक्ष इसको एक बार फिर से बड़ा मुद्दा बनाकर सड़कों पर उतरता हुआ नजर आया है और 136 दिन तक स्थिर रहने के बाद 22 मार्च को पेट्रोल के दाम एकाएक बढ़ गए हैं। और ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि कितना दाम बढ़ा है। 25 मार्च को 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, 26 मार्च को 80 पैसे की बढ़ोतरी। इसके बाद आप देख रहे हैं, बारी बारी से आपको बता रहे हैं कि पेट्रोल के दामों में कितना असर नजर आ रहा है, डीजल के दाम कहां पर कितने बढ़े हैं। हर एक शहर का हाल आप देख रहे हैं। चेन्नई के हम आपको बता रहे हैं कि वहां पर इस वक्त कितना रुपए लीटर पेट्रोल और डीजल मिल रहा है। और इस वक्त अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, बारी बारी से हम उनका रुख करेंगे। सबसे पहले हम नोएडा चलते हैं। पवन हमारे साथ मौजूद है। पवन, एक तरफ आप देख रहे हैं कि गर्मी लगातार बढ़ रही है और उसके साथ साथ लोगों के लिए दिक्कतें अब पेट्रोल डीजल के लिए भी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, आम आदमी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, कम होने का नाम नहीं ले रही। अगर पेट्रोल डीजल के दाम की बात करें तो एक लंबा ब्रेक टूटा है और लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। 80 पैसा की बात करें अगर बढ़ते बढ़ते तो करीब 5 रुपए पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ चुका है और बिल्कुल आंकड़ा 100 के पार पहुंचने वाला है। नोएडा में भी लोग परेशान हैं। लोगों से बात करते, भाई साहब गर्मी भी बढ़ रही, पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ रहे हैं, कितनी मुश्किलें बढ़ाएगा आप लोगों की? इश्यूज तो बहुत आते हैं। खाने पीने के रेट बढ़ चुके हैं, पेट्रोल के बढ़ चुके हैं। अब मैं सुना है कि अभी 1.5 रुपये और बढ़ रहा है पेट्रोल का, तो इतने इश्यूज तो आ ही रहे हैं। जो पहले लोग पैसे बचा लेते थे अब नहीं बचा पाते, सेविंग्स भी नहीं, भी बढ़ेगी लगी रहा है, सेविंग्स भी नहीं बच पाती है और सैलरी इंक्रीमेंट होने नहीं, जॉब अपॉर्चुनिटी है ही नहीं कहीं भी। बिल्कुल। तो पेट्रोल पंप की लाइन में अपनी गाड़ी लेकर खड़े हैं यहाँ पर लोग पेट्रोल भरवाने के लिए, डीजल भरवाने के लिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसकी मार इन्हें झेलनी पड़ रही। आप देखिए, लंबी कतारें देख सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से ये सभी लोग यहाँ पर इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि इन्हें कुछ राहत मिलेगी, लेकिन राहत मिलती बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। नोएडा की बात करें तो आंकड़ा 100 के पार पहुंचने वाला है, 99 कुछ प्रतिशत पहुंच चुका है और महज अगर अगली बार बढ़ोतरी होती है, कल बढ़ोतरी होती है, परसों, तो 100 के पार पहुंचना बिल्कुल लाजमी। वहीं अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आंकड़ा 100 के पार पहुंच चुका है। सबसे बड़ी बात है कि आम आदमी की जेब पर पूरी तरीके से ये भार डालता हुआ दिखाई दे रहा है और आम आदमी यही कह रहा है कि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। जनता यही सवाल कर रही है कि आखिरकार कब मिलेगी महंगाई से राहत। आप बने रहिएगा, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। मयूर के पास चलते हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मयूर, क्योंकि आप भी पेट्रोल पंप पर मौजूद है, वहां अगर जनता मौजूद है तो जरा उनसे बातचीत करिए, कितनी परेशान नजर आ रही है?
देखिए, एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा है, ऊपर से पेट्रोल डीजल के दामों में जो आग लगी है उसने ताप को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। राजधानी लखनऊ में जो शतक है पेट्रोल ने वो अब मार दिया है और डीजल अब शतक मारने के करीब है। 100 रुपये से ऊपर पेट्रोल है और लगभग 92 रुपये में डीजल हो गया। 80 पैसे आज बढ़ गए हैं। पेट्रोल पंप पे इस वक्त मौजूद हैं और जिस तरीके से हमारे सहयोगी दिल्ली की तस्वीरें दिखा रहे थे कि पेट्रोल पंप पे लाइन लगी हुई है, इसके उलट तस्वीर हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे। वजह है ये देखिए, एक भाई साहब यहाँ पे आए, वैसा पेट्रोल डीजल के दाम फिर बढ़ गए आज 80 पैसे। भैया बढ़ तो कहें, क्या करें, डलवाना तो है ही है, ऑफिस जाना है ही है, क्या कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बजट पर इफेक्ट इससे भी पड़ता होगा। क्यों नहीं पड़ता है, हर जगह पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। पहले कितने डलवाते थे आप? पहले भी 100 डलाते थे, आज भी 100 डलाते हैं, लेकिन कम मिलता है। अब जो भी मिलता है, अब क्या कर सकते हैं उसके लिए। अभी बता रहे हैं और बढ़ेगा। अब बढ़ेगा तो उसमें क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। अब देखिए, ये मजबूरी ही है क्योंकि दफ्तर जाना है और घर से निकलकर काम पर जाना है, तो गाड़ी चलाने की जो आदत पड़ चुकी है तो पेट्रोल डीजल तो भराना ही पड़ेगा। ऐसे में अगर डीजल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं तो इससे और भी चीज़ों पर इफेक्ट पड़ जाता है, क्योंकि जो बड़ी गाड़ियां होती हैं वो उसमें डीजल पड़ता है, वो माल ढुलाई का काम करती है। तो ऐसे में जो खाद्य पदार्थ होते हैं, चाहे सब्जियां हो या फिर राशन हो, वो जब एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है तो उन पर भी इफेक्ट होता है, क्योंकि माल ढुलाई महंगी पड़ जाती है। आप देखिए, यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। पेट्रोल भरा रहे हैं यहाँ पे, भाई साहब बहुत खुश नजर आ रहे हैं यहाँ पेट्रोल भरा। मैं तो कह रहा हूँ भगवान करे तो 300-400 रुपए लीटर होए। ये देखिए, इनके पास पैसे की शायद कमी नहीं है, कह रहे हैं कि और भी महंगा हो जाए। मयूर, आप बने रहिएगा, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। रामानुज के पास चलते हैं, वो भी देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए। रामानुज, एक वक्त ऐसा था कि जब लोगों के लिए गाड़ी खरीदना मुश्किल था। आज के दौर में हम देख रहे हैं कि गाड़ी खरीदना तो आसान है, लेकिन गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। दिव्या, पिछले एक सप्ताह से जिस तरह से डीजल और पेट्रोल के दामों में वृद्धि हो रही, उसका असर दिखाते हैं। जिस तरह से हमारे सहयोगी ने दिल्ली लखनऊ की तस्वीर दिखाई, अब आपको देहरादून की तस्वीर एक पेट्रोल पंप की दिखाते। विधानसभा से ये 200 मीटर की दूरी का ये पेट्रोल पंप है, तो और इस पेट्रोल पंप पर की जो तस्वीर है उसको देखकर आप अंदाजा लगाइए कि यहाँ पर आखिर किस तरह से सन्नाटा है। इसका असर दोनों तरफ है। पहला ये कि डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, और दूसरा ये कि गर्मी लगातार बढ़ी है, तापमान बढ़ा है, और इस वक्त ज्यादातर लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे। यहाँ पर बोलने के लिए एक भी कोई ऐसा कस्टमर नहीं है जिससे बात हो सके। पूरी तरह से इस पेट्रोल पंप पे सन्नाटा है, और ना तो कोई डीजल के लिए यहाँ पर आ रहा, ना पेट्रोल भराने के लिए। जबकि ये केवल विधानसभा से 200 मीटर की दूरी पर यह तस्वीर है, जहाँ पर इस वक्त विधानसभा का सत्र भी चल रहा है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगाइए कि जो उत्तराखंड में डीजल और पेट्रोल की कीमत है, पेट्रोल इस समय 98 रुपया जो है वो 64 पैसे है, जबकि डीजल की कीमत 92 रुपये 12 पैसे। यानी कि सब 100 के जो आंकड़ा है उस तक पहुंचने के लिए जिस तरह की वृद्धि हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन का 4 दिन का वक्त लगेगा। यानी ये आंकड़ा 100 के पार 100 तक पहुंच सकता है। अब बड़ा सवाल इसी बात का है कि अगर इसी तरह से डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ती रहेगी, आम लोगों का जो बजट है उस पर असर पड़ेगा, साथ में जो बड़े वाहन हैं या माल ढुलाई के हैं उस पर भी असर पड़ेगा। तो इसकी जो कीमतें हैं सिर्फ आम लोगों के बजट पर असर नहीं डालती, जबकि इससे रोजमर्रा के जो सामान है उसकी कीमतें बढ़ती हैं। यकीनन अब देखना इसी बात का है कि आने वाले दिनों में क्या कोई कदम उठाया जाता है, या फिर इसी तरह से ये आंकड़ा जैसे 100 के आसपास पहुंचने वाला है तो ये 100 पर जाकर रुकता है या 100 के पार जाता है, ये देखना नजर आ रही है। रामानुज, आप बने रहेगा, लौटेंगे आपके पास। पवन के पास एक बार फिर से चलते हैं। पवन, एक तो गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, इसलिए भी लोग घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं, और दूसरा ये क्योंकि महंगाई भी बढ़ रही है तो लोग अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं बजाय खुद के वाहन से। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन एक सबसे बड़ी बात है, अगर दिल्ली एनसीआर या नोएडा की बात करें तो ये वो जगह है, ये वो जिला है जो सबसे ज्यादा राजस्व देता है यूपी को। इसका मतलब है कि यहाँ पर दिन रात वाहन निकलते हैं, दिन रात लोग बाहर काम पर निकलते हैं, और इसी वजह से जहाँ और पेट्रोल पंप पे गाड़ियाँ कम दिखाई दे रही हैं, हम आपको दिखाएं, यहाँ पर गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर काम पर निकलने वाले आदमी के लिए मजबूरी है कि उसे अपना वाहन लेकर निकलना ही पड़ेगा। इसीलिए वो लगातार बाहर निकलकर अपने काम पर जाने के लिए पेट्रोल और डीजल भरवाने आ रहा है। अब जितनी भी महंगाई बढ़ती रहे वो अपना काम नहीं छोड़ सकता, इसीलिए दिल्ली एनसीआर
को कहा जाता है कि ये मेट्रो सिटीज हैं, ये लगातार चलती रहती है, 24 घंटा यहाँ काम होता रहता है। इसीलिए पेट्रोल पंप पर लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी बिल्कुल लोगों के सामने मजबूरी भी है डीजल पेट्रोल को भरवाना, क्योंकि किस तरीके से वो जीवन यापन करेंगे ये भी उनके सामने एक बड़ी चुनौती हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। नजर बनाकर रखिएगा, हम लगातार आपसे अपडेट्स देते रहेंगे।